स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आपके रीट एग्ज़ाम की। पात्रता परीक्षा और जो मेन एग्ज़ाम है, दोनों में विज्ञान का जो अहम रोल है। तो हम विज्ञान से संबंधित जो MCQs हैं आपकी RBSC और NCERT बुक में से क्वेश्चन रेडी किए जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने 6 जो टेस्ट हैं इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। ये आपका टेस्ट नंबर 7 है, ठीक है। और टॉपिक का नाम है भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो इनसे संबंधित आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल आपको इस चैनल पर मिलता है। और ये अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाऊँगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, अनाज का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। तो प्रमुख स्रोत इसका क्या है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल प्राप्त होती है, आपको बताना है दाल किससे प्राप्त होती है, ठीक है ना। फलीदार पौधों की जड़ों से, फलीदार पौधों के बीजों से, फलीदार पौधों के तनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है दाल हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफुर्ती पेय के उदाहरण हैं चाय, कॉफ़ी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ये दोनों ही क्या है, स्फूर्ति पेय के उदाहरण है, ठीक है ना। बेवरेज इनको इंग्लिश में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असम्मिलित है, आपको बताना है कि इनमें से असम्मिलित कौन सा है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन सी नियासिन और विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। तो इसका जो आपका आंसर होगा विटामिन सी नियासिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नपुंसकता व अत्यधिक रक्तस्राव क्रमशः किन विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए व विटामिन बी, विटामिन सी व डी, विटामिन के व ई और विटामिन ई व के। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्रमशः पूछा है, ठीक है ना। पहले नपुंसकता वर्ड है, बाद में अत्यधिक स्राव लिखा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। विटामिन ई की कमी से तो नपुंसकता रोग है, और जो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, अत्यधिक रक्तस्राव, ठीक है ना। इसको हेमरेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है। वसा कार्बनिक यौगिक है, वसा एल्कोहल के एस्टर हैं। 1 मिनट। तो और वसा को ऊर्जा का केंद्र कहते हैं, वसा में कार्बन की उपस्थिति होती है। तो जो वसा एल्कोहल के एस्टर है ये असत्य कथन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वसा एल्कोहल के एस्टर हैं, जो कि असत्य कथन है। 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 कैलोरी ऊर्जा कितने कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, आपको बताना है। 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, या 1 ग्राम प्रोटीन से। तो ये इसका आंसर रहेगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइमों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। विटामिन की, प्रोटीन की, खनिज लवण की, या कार्बोहाइड्रेट की। तो एंजाइमों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है भाई, प्रोटीन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के कार्य नहीं हैं ऊर्जा प्रदान करना, तापमान नियंत्रण, अंग उत्तक व कोशिका को क्रियाशील बनाना, और शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित करना। तो क्रियाशील बनाना ये इसका कार्य नहीं होता, ठीक है। प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है मेरेस्मस, बेरीबेरी, राइबोफ्लेविनोसिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा मेरेस्मस रोग। नेक्स्ट है, प्रोटीन में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। कैल्शियम, सोडियम, नाइट्रोजन या पोटेशियम। तो भाई प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, आपका आंसर रहेगा नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग का संबंध किससे है। पैरों से, हाथों से, आंखों से, या जबड़े की मांसपेशियों से। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा जबड़े की मांसपेशियों से। शरीर में ग्लूकोज का अवशोषण व रक्त शर्करा का नियंत्रण कौन करता है।
कार्बोहाइड्रेट, खाद्य रेशे, प्रोटीन या वसा। तो ये कार्य किसका है भाई? खाद्य रेशों का है, ठीक है ना, फाइबर्स का है। नेक्स्ट, विटामिन बी व सी घुलनशील हैं, वसा में, जल में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो ये जल में घुलनशील है, ठीक है। आयोडीन विलयन की सहायता से परीक्षण किया जाता है, प्रोटीन का, विटामिन का, वसा का, स्टार्च का। तो किसका परीक्षण होता है? स्टार्च का। संतृप्त वसा के उदाहरण हैं घी, साबुन, जंतु वसा, वनस्पति तेल व मछली का तेल। ए व ब दोनों सत्य हैं या इनमें से कोई नहीं। तो भी संतृप्त वसा पूछा है तो इसका आंसर रहेगा घी, साबुन, जंतु वसा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन परीक्षण में कास्टिक सोडा के साथ साथ किसका उपयोग होता है? नीलत होता, आयोडीन विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट या नमक का अम्ल। तो भी किसका उपयोग होता है इसके साथ? नीलित होते का, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है आप कमेंट करके बताएं। निम्न में से कौन सा स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट स्रोत नहीं है? केला, खजूर, आलू या अरबी। तो स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट स्रोत कौन सा नहीं है? इसका आंसर रहेगा खजूर आपका, ठीक है। जंक फूड में किसकी मात्रा अधिक होती है? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की या विटामिन की। तो जंक फूड में ज़्यादा मात्रा किसकी होती है भाई? वसा की होती है। निम्न में से उचित कथन बताना है आपको, लाइनों को रीड करके उचित कथन बताना है। शरीर के विभिन्न अंगों में जल की मात्रा भी अलग अलग होती है, जैसे लीवर में 69% और मांसपेशियों में 75%। हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग 70% होती है। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तरबूज में 95% तक जल उपस्थित होता है। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी कथन उचित हैं। तो ये सारे ही कथन क्या हैं? उचित हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमेलित बताना आपको फिर से। विटामिन ए रतौंधी रोग, विटामिन B1 बेरीबेरी, विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी क्वाशियोरकर। तो विटामिन डी क्वाशियोरकर जो है असमेलित है। आपको बताना है कि क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा रोग उपचार हेतु आवश्यक है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम या विटामिन। घेंगा रोग है ना, थायराइड ग्रंथि जब कार्य करना कम कर देती है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो घेंगा रोग होता है ना, गलगंड रोग इसको बोला जाता है, इंग्लिश में गोइटर बोलते हैं। तो इसके उपचार हेतु हम किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन का उपयोग करते हैं। ऐसे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही शरीर को आवश्यक होती है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा विटामिन। बाल्यावस्था व किशोरावस्था में किन भोज्य पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट युक्त, वसा युक्त, प्रोटीन युक्त या विटामिन युक्त। तो आपका आंसर रहेगा प्रोटीन युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम से मिलकर हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करने वाला खनिज लवण कौन सा है? आयरन, पोटेशियम, आयोडीन या फास्फोरस। तो कैल्शियम के साथ किसकी बात होती है? फास्फोरस की, जो कि हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना किस रोग के कारण है? राइबोफ्लेविनोसिस, रिकेट्स, प्लेग्रा या स्कर्वी। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा प्लेग्रा, ठीक है ना, प्लेग्रा। पेट फूल जाना, भूख कम लगना व स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना किस रोग से संबंधित है? क्वाशियोरकर, मेरस्मस, हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा क्वाशियोरकर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से असमेलित फूल फूलगोभी से संबंधित है। फल जो है, भिंडी एक फल का उदाहरण है, मूली जो है जड़ का उदाहरण है और गाजर तने का उदाहरण है। तो आपको बताना है असमेलित कौन सा है। तो लास्ट वाला जो है इसका असमेलित है। तने का उदाहरण गाजर नहीं है, बल्कि ये किसका उदाहरण होती है? गाजर जड़ का उदाहरण होती है, ठीक है। धूप से प्राप्त विटामिन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। तो धूप से संबंधित विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी होगा, ठीक है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, बी, सी या डी। तो खट्टे फलों में कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है आपको कमेंट करके बताना, ताकि मेरे को लगे आप वीडियो को पूरा देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। और टॉपिक था हमारा आज का भोजन, ठीक है ना। क्या टॉपिक था? भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव और उनकी कमी से होने वाले रोग।
ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर मिलती रहेगी, ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।